ऊरी गैलन जो कि आज के वक्त में पाश्चात्य जगत के एक महान टेलीसाइकिक हैं। इनके बहुत से शोज़ आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर वाल्टर की रिसर्च में जो कि पुनर्जन्म के ऊपर आधारित है, इस चीज़ को समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कुछ महान जो सेलिब्रिटीज़ रहे हैं अपने समय के अलग अलग रूपों में जिन्होंने कार्य किया है, उनका रीबर्थ इस समय में हुआ है। और सिर्फ उनका रीबर्थ नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ जो लोग थे, दोस्त, परिवारजन, रिश्तेदार के रूप में, उनका भी उनके करीब किस तरीके से रीबर्थ हुआ है। सामने स्क्रीन पर आप ऊरी गैलन और डगलस होम की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। डगलस होम का रीबर्थ है ऊरी गैलन। डगलस होम भी अपने समय के 18वीं सदी के एक महान टेलीसाइकिक थे। अब हम ये समझेंगे कि किस तरीके से ऊरी गैलन के जो करीबी हैं वो डगलस होम के लाइफ में उनके दोस्त या मित्रगण बन के किस रूप में थे, क्या रोल प्ले कर रहे थे वो उनकी लाइफ में, क्या मकसद था उनका, किस तरह की पर्सनैलिटी थी उनकी। और आज जब वो ऊरी गैलन की लाइफ में आए हैं, तब उनका क्या रोल है ऊरी गैलन की लाइफ में, तब उनकी किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह का एक नज़रिया है, सोच है। ऊरी गैलन के जीवन में किस तरह से जो पास्ट बर्थ के उनके प्रियजन थे, वो किस तरीके से उनके इस बर्थ में शामिल हैं, इसके ऊपर मैं पहले भी 2 कड़ियाँ बना चुकी हूँ, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डगलस होम की पत्नी शासा आज के बर्थ में उनकी पत्नी हाना के रूप में है, और उनका डगलस होम का बेटा ग्रीका आज के बर्थ में उनके साले के रूप में उनके जीवन में है, जिसका नाम है शिपी। इस बारे में तो मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था, लेकिन अब इससे आगे बढ़कर जो दोस्त हैं, जो उनकी लाइफ में जो महत्वपूर्ण रोल जिन लोगों ने प्ले किया है, परिवार के अलावा पारिवारिक सदस्यों ने किस तरीके से रीबर्थ लिया, इसका जिक्र मैंने पिछली कड़ी में किया था। अब हम उनके मित्रगणों का जिक्र करेंगे। डगलस होम और उनकी वाइफ, एक और दंपत्ति से उनकी मित्रता थी जिनका नाम था डॉक्टर जार्विस, और उनकी पत्नी थी। ये जो दंपत्ति थे जो उस बर्थ में डगलस होम के मित्रगणों में शामिल थे, आज वो ऊरी गैलन के मित्रगणों में शामिल हैं, जिनका नाम है ब्रायन और मारिया जेनिस। ब्रायन और मारिया भी ऊरी गैलन और उनकी पत्नी के अच्छे मित्र हैं। ऊरी गैलन बताते हैं कि जब उनकी इस दंपत्ति से पहली बार मुलाकात हुई थी, एक क्रूज़ पे इनकी मुलाकात हुई थी, तो पहली मुलाकात में इनको लगता ही नहीं था कि ये पहली बार इस दंपत्ति से मिल रहे हैं। वो और उनकी पत्नी दोनों ही इतना घुल मिल गए थे इस जोड़े के साथ। ऐसे ही डगलस होम के एक मित्र जिनका नाम था जॉन एडमर्स, ये न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। उस समय पर जब डगलस होम अपना प्रदर्शन किया करते थे, तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि वो जादू करते हैं। उस समय पे जो उनके ये जज मित्र थे, ये बहुत सहारा दिया करते थे डगलस होम को, और उसे प्रोत्साहित किया करते थे कि नहीं, तुम अपने शोज़ करो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। मतलब एक भावनात्मक सहारा मिलता था उनको अपने जज मित्र से। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि उस बर्थ में जो डगलस के जज मित्र थे, वो आज के बर्थ में भी इज़राइल के लॉ स्कूल के डीन हैं, और उनका नाम है अनोन रुबिनस्टीन। यहाँ पे आप ये चीज़ समझेंगे कि उस बर्थ में भी वो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए थे, जज का रोल प्ले कर रहे थे। इस बर्थ में भी वो लॉ स्कूल के डीन हैं, यानी इस बर्थ में भी वो एक तरह से कानून व्यवस्था की फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। उस बर्थ में भी वो डगलस होम को समझते थे, मतलब वो मानते थे कि उनमें कुछ विशेषता है। वो उनसे डरते नहीं थे, उन्हें जादूगर या ऐसे कुछ ऐसा नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करते थे। ठीक इसी तरह से जो आज के बर्थ में रुबिनस्टीन है, वो ऊरी गैलन को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने ही उसे सुझाव दिया था कि उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, उसका वैज्ञानिक रूप से भी कुछ ना कुछ मूल्यांकन होना चाहिए। तो ऊरी गैलन ने जो वैज्ञानिकों ने ऊरी गैलन के ऊपर जो भी रिसर्च किया, जो उनके ऊपर परीक्षण किए गए, उसके लिए जो प्रोत्साहन था वो एक तरह से उन्हें रुबिनस्टीन द्वारा ही दिया गया था कि वो वैज्ञानिकों से संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें। ये सारी जानकारी और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जो इस तरीके से ट्रांसफ़र हुए हैं नेक्स्ट बर्थ में। लेकिन यहाँ आप इस बात पे गौर कीजिए कि रोल लगभग एक से हैं, यहाँ तक कि फील्ड भी लगभग एक सी है। डगलस होम के एक वैज्ञानिक मित्र थे
जिनका नाम था एक्सा फोक। ये उस समय के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे और इन्होंने ही डगलस होम की मुलाकात कराई थी उस समय के एक वैज्ञानिक विलियम कुक्स के साथ। और जो एक्सा फोक हैं वो आज के बर्थ में डॉक्टर एंड्रीजा पोहारिच के नाम से हैं और इन्होंने ऊरी गैलन को प्रोफेसर डेविड बोहम से मिलवाया। मैं ये सारे नाम जो ले रही हूँ ये वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने ऊरी गैलन के ऊपर और डगलस होम के ऊपर उस समय पर जो भी निष्कर्ष निकाला, प्रशिक्षण किए, वो किए थे। तो देखिए रोल किस तरीके से सेम है। उस डगलस होम के समय में विलियम क्रुक्स जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेन रोल प्ले किया था डगलस होम के ऊपर जो रिसर्च करी थी, इसी तरह से आज के बर्थ में अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनका नाम है प्रोफेसर डेविड बोहम। डेविड बोहम का अब स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन जो विलियम क्रुक्स थे उन्होंने एक प्रोफेसर डेविड बोहम के रूप में रीबर्थ लिया था। अब मैं एक और बहुत ख़ास बात बताने जा रही हूँ कि जो डगलस होम थे वो रूस के जो जार थे अलेक्जेंडर तृतीय, उनके करीबी हुआ करते थे। बाद में जब डगलस होम चले गए इस दुनिया से तो वो ग्रीका के गॉडफादर भी बने थे, यानी उनके बेटे के। अब देखिए यहाँ एक राजनेता भी किस तरीके से सेम रोल प्ले कर रहा है। जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे डगलस होम के समय में, वो आज के बर्थ में जोस लोपेस पोर्टिलो इस नाम से उन्होंने पुनर्जन्म लिया है और ये मेक्सिको के एक समय पे राष्ट्रपति हुआ करते थे। और नेपोलियन थर्ड उस समय जो डगलस होम के करीबी थे, उनका जो रीबर्थ हुआ है वो एक इज़राइल नेता के रूप में हुआ है। और ऊरी गैलन इन्हें भी जानते हैं। जब आप ऊरी गैलन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये जो नेपोलियन थर्ड जिनका इज़राइल नेता के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, उनके साथ उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी आपको। ये तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ में जो हमारे पूर्व जन्म के संबंधी हैं, न सिर्फ वो लौट कर आते हैं बल्कि उनका रोल भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, उनकी व्यक्तित्व भी कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसा उनका पूर्व जन्म में था। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के बर्थ में अगर आपका कोई प्रियजन है जिसके साथ आपका मतभेद रहता है तो आप ये समझें कि अगले जन्म में भी मतभेद ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसने अपने अंदर या जो भी कमी है आप में है या उसमें है, उसमें आप सुधार नहीं करते हैं और ऊर्जा वही की वही रहती है दोनों तरफ से, तो हो सकता है ये रिश्ता जो आपका इस बर्थ में यदि मतभेद है तो नेक्स्ट बर्थ में भी मतभेद के रूप में ही शुरुआत होगी। लेकिन अगर दोनों में से एक भी इस चीज़ को समझ लेता है और अपनी कमियों पर काम करना शुरू करता है तो ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है और एक से ही परिवर्तित होने से रिश्तों में फेरबदल हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो भी आपको ऊरी गैलन या डगलस होम के संबंधियों का रीबर्थ बताया है, आप ध्यान दीजिए इन सभी का पॉजिटिव रोल था डगलस होम की लाइफ में। इनका रीबर्थ हुआ है और आज भी ये बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं ऊरी गैलन की लाइफ में। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, अपनी अपनी फील्ड के भी ये लोग उस समय पर भी महारथी थे। उस समय भी उन्हें, चाहे वो कानून से जुड़े हुए व्यक्ति थे जैसे कि जज थे जो वो जिनका उनका रीबर्थ हुआ है, लॉ के प्रोफेसर के रूप में हुआ है, तो वो सारी जो चीज़ें इस तरीके से ट्रांसफ़र हुई हैं क्योंकि उन्हें अपने जो कार्य वो कर रहे थे वो उनका मेन मकसद था, वो उसमें पारंगत थे, वो तहे दिल से उस कार्य को करना चाह रहे थे। अब ये तो हुई व्यक्तित्व की बात कि किस तरीके से सेम व्यक्तित्व ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन कुछ कर्म संबंध भी थे। व्यक्तिगत तौर पर भी डगलस होम के कुछ कर्म संबंध रहे होंगे, वो किस तरीके से उनकी आज की लाइफ पर असर डाल रहे हैं, इस चीज़ को हम अगली कड़ी में समझेंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। ऊरी गैलन जो कि आज के वक्त में पाश्चात्य जगत के एक महान टेलीसाइकिक हैं, इनके बहुत से शोज़ आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर वाल्टर की रिसर्च में जो कि पुनर्जन्म के ऊपर आधारित है, इस चीज़ को समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कुछ महान जो